नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शुभ्रा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटिका स्किन क्लिनिक जयपुर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्केबीज के बारे में। स्केबीज हमारी ओपीडी में एक बहुत ही कॉमन स्किन इन्फेक्शन है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सिम्टम्स लेके जो इंडिकेट करता है कि उन्हें स्केबीज है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्केबीज को कैसे पहचानें, क्या सिम्टम्स हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपको स्केबीज हुआ है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले तो स्केबीज जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ऐसे डायग्नोज करते हैं कि जब पेशेंट आता है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि खुजली आपको कब ज़्यादा होती है, दिन में या रात में। अगर आपको रात में नाइट टाइम में खुजली ज़्यादा हो रही है और इतनी ज़्यादा कि आपको नींद नहीं आ रही है, और साथ ही दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर इसको पहचानने का है कि अगर फैमिली में और भी लोगों को इस तरह से इचिंग हो रही है तो बाकी और एग्जामिनेशन के बाद हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि इसको स्केबीज है। तो स्केबीज अगर मैं एक बहुत ही कॉमन शब्दों में आपको बताऊं तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इतनी इचिंग जैसा कि मैंने बताया कि उसको रात में नींद भी नहीं आती है, और स्पेशली रात में ये खुजली ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक छोटे छोटे ये स्केबीज के जो कीड़े होते हैं, सार्कोप्टस स्केबियाई नाम के माइट्स होते हैं, इच माइट, जो ये डिजीज कॉज करता है। ये हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, पर अगर हम पेशेंट के जो स्किन पे लीजन्स होते हैं, अगर हम उसमें से स्किन स्क्रैपिंग लें और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करें तो ये जो माइट्स हैं ये हमें नज़र आते हैं। ये माइट्स आपकी स्किन में बरो करते हैं, एक तरह से नेस्ट बना लेते हैं, उसमें एग्स ले करते हैं, और धीरे धीरे कई केसेस में अगर इसको हमने टाइम से ट्रीट नहीं किया तो ये पूरी बॉडी में भी फैल जाते हैं। पर स्पेशली जो एरियाज इन्वॉल्व होते हैं वो कवर्ड एरियाज या बॉडी फोल्ड्स होते हैं। स्पेशली ग्रॉइन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। फीमेल्स के केस में एक्सिला, ब्रेस्ट के नीचे, इंफ्रामेमरी एरिया में वही जो बॉडी फोल्ड्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि सबसे पहले तो बहुत ही इची कंडीशन है, दूसरा कि नाइट टाइम इचिंग ज़्यादा होती है, और तीसरा जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो घर में बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है, इचिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे को फैलती है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको काउंसल करते हैं कि आपको अपनी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डेली यूज़ की ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें शेयर नहीं करना है, कपड़े नहीं शेयर करने हैं, और आपकी जो बेडिंग है, आपके क्लोथ्स हैं, उनको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है, गर्म पानी में धुलवाना है और कड़ी धूप में सुखाना है। बेडिंग को भी आपको डिसइंफेक्ट कराना है, ड्राई क्लीन कराएं या फिर धूप दिखा दें। इसके अलावा जब आप जाते हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसमें जो दवा होती है उसको लगाने का तरीका बहुत करेक्ट होना चाहिए। डॉक्टर आपको बोलेंगे, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बोलेंगे जो ये दवा है इसको आपको नेक टू टो अप्लाई करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा है जब आप स्किन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और एक कोई अदर स्पेशलिटी का डॉक्टर आपको ये दवा लिख देता है, तो पेशेंट क्या करता है, जहाँ जहाँ पे खुजली हो रही है, जहाँ जहाँ पे लीजन है, वहीं पे ये दवा लगाता है। पर ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। इसका जो एप्लीकेशन का तरीका है वो पहला है कि आपको ओवरनाइट लगाना है, रात भर के लिए। सारे फैमिली मेंबर्स को एक साथ दवा लगानी होती है, और आपको नेक टू टो, चाहे वहाँ पे लीजन्स हो या ना हो, आपको नेक से टो तक पूरी बॉडी को इस दवा में कवर करना होता है। ओवरनाइट लगाएं, अगले दिन इसको अच्छे से वॉश कर दें, नहा लें, अपने जो कपड़े हैं, बेडिंग है, उसे डिसइंफेक्ट करा दें। इस दवा को 7 डेज के बाद एक बार एप्लीकेशन रिपीट करना होता है। और बाकी जो आपकी सिम्टम्स हैं, खुजली है, या फिर अगर आपको सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक, ये आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर देंगे। पर ज़रूरी है कि आपको जैसे दवा बताई जाए वैसे लगानी है, और जितने दिन पे फॉलोअप के लिए बुला जाए वो बहुत ज़रूरी है। तो ये इन शॉर्ट था स्केबीज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इस तरह के और एजुकेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।